माय गॉड, इतना छोटा सा चैप्टर करके इतना बड़ा सा चैप्टर आ गया। मिचबिल द ऑटर, ये ऑटर हमारा कितना प्यारा सा कुल्लू कुल्लू सा लग रहा है ना, मन कर रहा है मैं लियो को लेके आ जाऊँ, इतना इसको लियो का याद आ गया इसको देख के। ऑटर के बारे में क्या कहा जा रहा है, गैविन मैक्सवेल नाम के हमारे नरेटर ऑथर है, ठीक है। गैविन मैक्सवेल इज द नरेटर और ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। अब ये भाई साहब इन्होंने अपना जो उनका पेट डॉग था ना उनको खो दिया था, ही लॉस्ट हिज पेट डॉग एंड नाउ ही वाज लिविंग अ वेरी लोनली लाइफ। तो उनका ऐसा था कि मुझे एक और पेट चाहिए, लेकिन डॉग नहीं, क्योंकि आई हैव जस्ट लॉस्ट अ डॉग। अब डॉग नहीं, कुछ और ट्राई करते हैं। दस उनके दिमाग में ये आइडिया आता है कि व्हाट इफ आई टेक एन ऑटर एज अ पेट। क्यों? क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना, कैम्यूस फड्डा में वो रहते हैं, स्कॉटलैंड में कैम्यूस फड्डा में ही लिव्स, और वहाँ वाटर बॉडी बहुत सारा है। तो ओटर्स का क्या होता है, ओटर्स दे थ्राइव इन वाटर बॉडीज, इनको पानी बहुत पसंद है, पानी से खेलना बहुत पसंद है। तो ऐसे जगह में ऐसा एक पेट, ऑटर एज अ पेट, बहुत मजा आएगा। तो ही थिंक्स कि ऑटर ले लें क्या, ऑटर ले लें क्या। वो अपने दोस्त के साथ इस बारे में बात कर रहे हैं। नाउ व्हाइल डिस्कसिंग विद हिज फ्रेंड ऑथर एज इन गैविन मैक्सवेल एंड हिज फ्रेंड बोथ आर ट्रैवलिंग टू बसरा। बसरा क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से उनको एक ऑफिशियल मेल रिसीव करना है। तो वो बसरा जा रहे हैं एंड ऑथर के दोस्त कहते हैं कि हाँ हाँ भाई ले लो, बहुत अच्छा है, यू विल एंजॉय हैविंग एन ऑटर एज अ पेट। एंड वो बोलते भी है कि टाइग्रिस मार्श एरिया है, मार्शलैंड एरिया है, टाइग्रिस मार्शेस, यहाँ से तुम ऑटर लो तो बहुत अच्छा क्वालिटी मिलेगा एंड तुम उसको ट्रेन भी कर पाओगे, गुड क्वालिटी ऑटर्स ओवर देयर। तो दे अग्री कि ठीक है ले लेंगे, पहले काम कर लेते हैं, ऑफिशियल मेल वेल जो भी रिसीव करना है वो करते हैं। दे गो देयर, ऑथर के दोस्त को उनका मेल टाइम पे मिल जाता है, लेकिन ऑथर को बहुत लंबा वेट करना पड़ता है टू गेट द मेल। बाय इन द मीनवाइल, इतना लंबा ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ज़्यादा उनको वेट करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। एंड उनके दोस्त बेकार वहाँ पे रह के क्या करते हैं, तो द फ्रेंड लीव्स the author in Basra and goes away. अब फाइनली 7 दिन बाद जब उन्हें मेल मिलता है, वो मेल लेके अपने रूम में आ ही रहे होते हैं जहाँ वो बसरा में स्टे कर रहे हैं। सडनली एक चीज़ होता है, एक बहुत प्यारा इंसिडेंट होता है उनके लाइफ में, विच इज़ वो देखते हैं उनके कमरे के वहाँ 2 लोग एक बस्ता लेकर बैठे हुए ऐसे। जैसे ही मैक्सवेल वहाँ आते हैं, दे हैंड देम ओवर अ पीस ऑफ पेपर, एक चिट, और वो बस्ता लाइक जो भी बस्ता है ना उसको देके चले जाते हैं। ही सीज, उसके दोस्त का एक नोट है कि ये ऑथर तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है मेरे तरफ से। एंड देन ही सीज उस बैग, उस बस्ते के अंदर से एक एनिमल ऐसे हिलता हुआ बाहर आ जाता है। एंड फाइनली ही रिसीव्स हिज फर्स्ट ऑथर एज अ पेट। अब पहला कुछ वक्त इज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर द ऑथर, क्योंकि जनरली वो मार्शलैंड एरिया में रहते हैं जहाँ पे पानी भी है, लैंड भी है, मस्ती करते रहते हैं, और मट्टी पानी में डूब के फिर मट्टी में लपेट लोगे तो द स्किन विल बिकम कीचड़ कीचड़। अब वो कीचड़ सूख जाता है तो कैसा लगता है, इमेजिन करो इस चीज़ को। सपोज आप फुटबॉल खेल रहे हो बारिश में, एकदम कीचड़ में फुटबॉल खेला आपने, घर आने के बाद देखा कि आपके कपड़े में, आपके बॉडी में वो कीचड़ पूरा जम गया है, कैसा लगेगा बॉडी। वैसा ही ऑटर के साथ भी था। And the author Maxwell obviously had to clean the otter nicely so that उसका बॉडी नॉर्मल कलर का दिखने लगे। अब पहले दिन ऑटर बहुत परेशान था कि मैं ये नए जगह में हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। तो वो नरेटर से बहुत दूर ऑपोजिट कॉर्नर में जाके कमरे में ऐसे करके एकदम मायूस सा होके सो रहा था। एंड ही वॉज ऑब्जर्विंग कि मैं कहाँ हूँ, यहाँ के लोग कैसे हैं, मेरे लिए कोई खतरा है कि नहीं। दूसरे रात तक वो एकदम कंफर्टेबल हो चुका था एंड सेकेंड नाइट को वो ऑथर के बिस्तर पे चढ़ के उसके पैर के पास जाके मस्त कडल करके कोजी करके सो गए थे। विच शोकेसेस कि ऑथर्स बहुत फ्रेंडली होते हैं बाय नेचर। पानी पसंद है ये पहले ही पता है, फ्रेंडली होते हैं वो अभी पता चल गया हमें, ठीक है। नाउ स्टार्ट्स like the special bond of Maxwell and the author. अब मैक्सवेल ने ऑथर का नाम क्या रखा, ऑब्वियसली पेट है, मेरे पास मेरा नया सॉफ्ट टॉय आता है तो मैं उसको नाम दे देती हूँ, ये तो जीता जाता पेट है तो उसको तो नाम देना पड़ेगा। तो उन्होंने ऑथर का नाम रखा मिचबिल।
मैक्सवेल का ऑथर मिचबिल। अब मिचबिल को आदत हो गई थी, जैसे ही वो मिचबिल बोले तो वो आ जाता था ऐसे करते हुए, है क्या है। एंड दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर नाउ। अभी वो बसरा में ही है, अभी अभी उन्हें पेट मिला है, ट्रैवल करना डिफिकल्ट हो सकता है, तो वो एक्लिमेटाइज कर रहे थे ऑटर को, एंड दे वर स्टिल लिविंग इन बसरा। कैसा रहता है मिचबिल? हाँ, otters love water and they make a lot of splash and overturn bowls. Michbill went wild with joy in the water in the bathroom and 2 days later managed to turn the cranium tap on by himself. तो ये एक चीज देख के the author realizes कि authors बहुत intelligent होते हैं। क्या है? author को यानी मिचबिल को उन्होंने बाथटब में नहलाया था अच्छे से, एंड ऑब्वियसली बात है ओटर्स एंजॉय वाटर, तो वो बड़ा मस्ती कर रहा था, पानी वानी स्प्लैश कर रहा था एंड ऑल। अब उसे पता है बाथरूम कहाँ है, मतलब बाथरूम वहाँ है, मतलब पानी भी वहाँ है, तो छुप छुप के बाथरूम तक चला जाता था एंड ही वुड प्रैक्टिस कि कैसे मैं नल को खोलूँ जहाँ से पानी आता है। 2 दिन बाद एक दिन नरेटर ने फॉलो किया कि ये जा कहाँ रहा है, तो उसने देखा कि ये बाथरूम गया, टब के अंदर गया, किसी भी तरह अपने सामने के 2 पॉज को यूटिलाइज करके नल खोल के पानी चालू कर दिया, एंड द ओटर वाज सो हैप्पी अबाउट इट। दस वी कैन से कि ओटर्स आर इंटेलिजेंट क्रीचर्स एज वेल। ठीक है, मिचबिल्स प्ले टाइम इंक्लूडेड, सॉरी गाइस मेरा वॉइस खराब हो रहा है। Okay, we are back. Michbill's play included shuffling a rubber ball, juggling marbles, playing with ping pong balls, etc. तो मिचबिल के बसरा में रहते हुए एंजॉय करने के क्या क्या तरीके थे? पिंग पोंग बॉल के साथ खेलता था, मार्बल्स को अपने पेट में लेके ऐसे ऐसे करके खेलता रहता था। ठीक है, एंड दे वुड कहा गया रबर बॉल्स के साथ खेलता था, बॉल को ना फुटबॉल के तरह ऐसे करके पूंछ से मार के ऊपर तक उछालता था, फिर सिर से मार के खेलता था। तो ही वुड एंजॉय प्लेइंग विद बॉल्स एंड मार्बल्स एंड वाटर मेनली। अब टाइम आया उनका घर वापस जाने का। स्कॉटलैंड वापस तो जाना पड़ेगा, है ना, कितने दिन बसरा में रहेंगे, तो यहाँ से दे हैड टू ट्रैवल अलोंग विथ मिचबिल। क्या डिसाइड किया, सोल्यूशन क्या है, कैसे लेके जाए? हर एक एयरलाइंस विल नॉट अलाउ ट्रैवलिंग विद पेट्स। अभी भी काफ़ी एयरलाइंस पेट्स के साथ ट्रैवल नहीं करने देते, सिर्फ एयर इंडिया है और एक और है, आई थिंक 2 ही एयरलाइंस है जो पेट्स के साथ ट्रैवल अलाउ करते हैं। तो उस टाइम पे और डिफिकल्ट होता था। Thus, Mitchell was packed. एक सेकेंड, मैक्सवेल dreaded the process of transporting Mitchell to England. सबसे पहले वो इंग्लैंड जाएंगे, फिर वहाँ से ब्रेक जर्नी करेंगे। तो Mitchell was packed into a small box for the flight to Paris, but tore the lining to shreds, escaping briefly on the aircraft. ट्रैवल करने के लिए ऐसा डिसाइड किया गया था कि मिचबिल को एक लकड़ी के डब्बे के अंदर बंद करके लेके जाएंगे। प्रोसेस को एक डेमो, मतलब जो भी प्रोसेस होगा ना कि मिचबिल डब्बे के अंदर बंद रहेगा, उसका एक डेमो करने के लिए जब उन्होंने डब्बा खुद से बना लिया, मिचबिल को अंदर रख के बंद करके चले गए थे आधे घंटे के लिए लंच करने। वापस आके देखा कि जो एयर होल्स बनाया था उन्होंने डब्बे में, उससे खून निकल रहा है। एंड देन ही गॉट स्कैर्ड। उन्होंने डब्बा खोल के देखा कि भाई साहब मैंने पॉलिश नहीं किया था डब्बे को, तो उसका जो रफ एजेस निकला हुआ था ना वुड का, उससे मिचबिल के बॉडी में कट्स हो गए हैं एंड ही इज ब्लीडिंग। तो किसी भी तरह मिचबिल को ठीक किया, डब्बे को पॉलिश किया, मिचबिल को उसके अंदर रख के भागते हुए गए एयरपोर्ट, क्योंकि बस 5 से 10 मिनट बाकी था फ्लाइट छूटने का एंड दे वर ऑलरेडी लेट। किसी भी तरह फ्लाइट में एंटर किया इन्होंने। एंड जो एयर होस्टेस थी वो आई वेरी काइंडली, शी सेड कि नीचे न्यूज़पेपर बिछा के मिचबिल का डब्बा वो रख ही रहे थे ऑथर। तो एयर होस्टेस ने कहा जो खाना है आप मुझे दे दो, मैं फ्लाइट के रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी, एंड आप एक काम करो, बेचारे को डब्बे में बंद रखा है आपने, उसको निकाल के गोदी में लेके बैठ जाओ। हियर कम्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एयर होस्टेस को मैक्सवेल ने एयर होस्टेस को लेडी ऑफ अ काइंड, मतलब वेरी काइंड लेडी, वेरी क्यूयर लेडी कहा है, मतलब बहुत अच्छी एक औरत, इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बोले। व्हाई डिड मैक्सवेल
टॉक अबाउट द एयर हॉस्ट्रेस बीइंग अ वेरी क्वियर ऑफ हर काइंड, मतलब जनरली एयर हॉस्ट्रेस इतनी काइंड, इतनी अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेटिव नहीं होती है, लेकिन ये वाली जो एयर हॉस्ट्रेस थी शी वाज वेरी काइंड, कोऑपरेटिव, अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए मैक्सवेल अपने एयर हॉस्ट्रेस का तारीफ भी करते हैं, मतलब जो उस फ्लाइट में थी। क्या होता है फ्लाइट में, जैसे ही मिचबिल का डब्बा वो खोलते हैं, जैसे ही मिचबिल का डब्बा वो खोलते हैं, व्हाट डू दे सी? मिचबिल टरंग से भाग के पूरे फ्लाइट में भागने लगता है। किसी को लगता है चूहा है, किसी को लगता है मॉन्गूज है, लोग डर जाते हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, कूद रहे हैं। एक अंकल, पंजाबी अंकल अपना करी खा रहे थे फ्लाइट में। अब मिचबिल को पकड़ने के लिए मैक्सवेल उसके पीछे पीछे भाग रहा है। जैसे ही एक चेयर के नीचे से मिचबिल निकला, मैक्सवेल उसको पकड़ने गया एंड अंकल के करी में उसका मुंह पूरा धप तो मुंह पूरा कड़ी कड़ी हो गया था, बट फिर भी मिचबिल को नहीं पकड़ पाया। अल्टीमेटली ये पूरा केओस सॉल्व करने के लिए वही एयर होस्टेस आई। वेरी पोलाइटली शी सेड कि आप प्लीज अपने सीट पे बैठिए, बाकी सब प्लीज अपने शांत हो जाइए, दिस इज अ पेट एनिमल, मैं इसको पकड़ के आपके पास लेकर आ जाओगे, प्लीज गो, प्लीज सेटल डाउन एवरीबडी, ठीक है। एंड आफ्टर अ वाइल मिचबिल खुद ही वापस आ गया था टू मैक्सवेल कि हाँ ठीक है, अभी हम कडल कडल करके रह लेते। दैट इज द केओस इनसाइड द एयरप्लेन। अब फाइनली वो वहां से निकलते हैं, दे रीच लंदन। Mitchell developed habits during walks such as galloping the length of a low wall opposite the flat. लंदन जाके भी वो कुछ दिनों के लिए थे वहां पे। अब लंदन में एक अलग टाइप का हैबिट अडेप्ट कर लिया था मिचबिल ने। क्या हुआ था, मिचबिल को बड़ा मजा आता था शैतानी करने में, तो वो क्या करता था, उनके फ्लैट के ऑपोजिट में एक प्राइमरी स्कूल था जिनका बाउंड्री वॉल बहुत लो था। तो जब भी एवरी डे दे वुड गो फॉर वॉक्स, वॉक के टाइम पे मिचबिल ना उसी बाउंड्री वॉल में चल के उसके ऊपर से ऐसे चलते हुए जाता था, डिस्ट्रैक्टिंग ऑल द स्टूडेंट्स इनसाइड द स्कूल एंड द टीचर्स एज वेल। सॉरी, लास्ट थिंग अबाउट दिस चैप्टर, मिचबिल को देख के लंदन के लोगों को क्या आदत है, डॉग्स, कैट्स, यही सारी चीजें पेट्स हो सकती है। मिचबिल को देख के लोग अलग अलग गेसेस लगाते थे कि ये एनिमल है, वो एनिमल है, विच इंक्लूडेड वर्ड्स लाइक बेबी सील, स्क्विरल, वॉलरस, हिप्पो, ब्रीवर, बेयर कब, लेपर्ड, डायनासोर का बच्चा, अलग अलग चीजें बुलाते थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आता था कि इट वॉज सिंपली एन ऑटर। दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स, ठीक है। अच्छा, ये कौन बच्चा है और ये जो एक दो बच्चे हैं वो ये स्पैम क्यों कर रहे हैं? मुझे क्या चाह रहे हो कि मैं उस चीज को एड्रेस करूं, इसीलिए बार बार स्पैम कर रहे हो? कनिष्का, आप चाहते हो क्या, क्या चाह रहे हो आप कनिष्क? वाई आर यू स्पैमिंग बाबा? जो सच में पढ़ाई कर रहे हैं उनको दिक्कत होगी ये स्पैमिंग के लिए। चलो, चैप्टर क्लियर, चैप्टर क्लियर, चैप्टर क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर पे चले, नेक्स्ट चैप्टर पे चले, चलो अगले चैप्टर पे चलते हैं।